हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपकी एग्जाम होने वाली है सोशल साइंस की 12 फरवरी को, बच्चों में इसका वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। हम इस वीडियो के अंदर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को यदि आप करके जाते हो एग्जाम में तो 101% बच्चों आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस आपदा थी। तो बताइए कैसी आपदा थी बच्चों। ये आपकी जो आपदा थी ये मानव जनित आपदा थी, जिसमें क्या था, आपके मनुष्य को नुकसान काफी हुआ था इस गैस आपदा से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। पूछ रहा है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो बताइए सबसे खतरनाक जोन कौन सा माना जाता है भूकंप का। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जोन जो 5 होता है वो भूकंप का सबसे सर्वाधिक खतरनाक जोन माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। तो ये आपका जो मैंग्रोव है उसको बच्चों लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो क्या है बताइए सबसे खतरनाक सुखाड़। जो आपका बच्चों कृषि सुखाड़ है सबसे खतरनाक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपकी बी बिल्कुल सही हो जाएगी। माँ तेरे पसेनी के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं करके दिखाऊंगा। तो बच्चों जो आपकी एग्जाम होने वाली है 12 फरवरी को सोशल साइंस की, इसको आपको बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देना है। तो आज से ही आपको तैयारी में लगना है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इसका जो गैर आर्थिक जो कारक है ना प्यारे बच्चों, वो आपका होता है मानवीय संसाधन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछ रहा है केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो इनका जो गठन किया जाता है वो जिला स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ये है आपकी आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो ये है आपका प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, शुरुआती जो शिक्षा होती है बच्चे की, उसको मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया है। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछ रहा है किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो बताइए किसके द्वारा की गई है। ये आपके बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए जो हमारा झारखंड राज्य है इसका जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को बच्चों हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो जो लोकतंत्र है इसका प्राण हमेशा संविधान को कहा जाएगा बच्चों। संविधान हमारा क्या है, सबसे प्राथमिक धर्म है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें था पानी की कीमत में वृद्धि। उन्होंने क्या किया, जो पानी की कीमत थी उसमें 4 से 5 गुना क्या कर दी, वृद्धि कर दी, जिससे क्या हुआ, ये संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो ये भाई कानून जो है ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो भाई ये जो कथन दिया था ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। बी ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में छप जाएगा ये। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछ रहा है कि भैया ये बता दीजिए पंचायत राज्य व्यवस्था निम्नतम स्तर क्या है। तो इसका जो निम्नतम स्तर है वो हमारे क्या है, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नगर पालिका किस अनुसूची के सूची से संबंधित है। तो बताइए कौन सी अनुसूची में क्या आएगी भाई, आपकी नगर पालिका आएगी। तो ये आती है भाई 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो जो यंग इटली थी ना बच्चों, इसकी स्थापना मेजीनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछ रहा है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछ रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था हमारा 1944 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये था भाई आपका अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है अखरोट वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर भाई आपका कम्बोडिया में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2024 का जो एग्जाम होने वाली है 12 फरवरी को, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। बच्चों डेट बिल्कुल ध्यान में रखिए। ओके, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी भाई महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध बना होता है, यह जो हमारी महानदी है उसके ऊपर बना हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जमालपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले पर स्थित है? तो ये आपकी है भाई मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है आपकी भूकंप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ये हमारा क्या है भाई मोबाइल है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? भाई अधिक वर्षा है। जितनी ज़्यादा वर्षा होगी सीधी सी बात है दोस्तों, उतनी ज़्यादा क्या है बाढ़ का खतरा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिमाण है? तो इसका जो परिमाण है वो सुनामी को दर्शाता है। भाई सुनामी आएगी। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, पूछ रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो बिहार का शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पूछ रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये हमारा जो लागू हुआ था ये 1986 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में जीवन यापन मुख्य साधन क्या है? देखिए बिहार बच्चों जो क्या है हमारा सबसे गरीब माना जाता है राज्य, ठीक है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा है जीवन यापन वो कृषि से होता है। लोग बाग यहाँ करते हैं कृषि ज़्यादा करते हैं इस वजह से। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये हमारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य है वो तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्दयता उन्मूलन, इनमें से सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तीनों की ही उद्देश्य में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो भारत जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाएगा हॉलमार्क का भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पूछ रहा है निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज है आपका अब्रक। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसके अंदर बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। बट ये फ्रांस है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। इसमें कन्फ्यूजन है भाई, आप खुद इसको अपने से देख लीजिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1975 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या है, पूछ रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो उसने किया था भाई आपका मराठी में ही किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज है? सबसे अधिक जो कठोर जो खनिज है बच्चों वो हीरा है। हीरे क्या है, सबसे कठोर धातु माना जाता है, बहुत ही कठोर होता है, इसको आप चाकू से नहीं काट सकते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है भाई केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा है भाई मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पूछ रहा है निम्न में से किसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो ये है आपका कोयला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है आपसे दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तो ये है आपकी तुगबंदा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा है भाई बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन भाई भारत सबसे अग्रणी है, सबसे ज्यादा भारत में जूट उत्पाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है आपसे अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो जो अंगोरा ऊन का जो स्रोत है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा होता है खरगोश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है आपकी कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी भाई कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो यह है हमारा भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो यह है हमारी जातिवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो ये आया था हमारा 1990 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह आंदोलन जो बच्चों शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी 1920 को, खत्म हुआ था 1922 को। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो ये लागू की थी भाई अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो ये की थी 26 जनवरी 1929 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पूछ रहा है निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को कहेंगे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया? तो इन्हें कब प्रारंभ किया गया भाई? इनको किया गया 1991। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का या संस्था का अधिकार होता है? तो यह आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सुरक्षित माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है भाई मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? इसमें उपयोग होता है बॉक्साइट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो ये है भाई असम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है?
तो ये हो जाएगा आपका सी कोयला। याद रखिए बच्चों, नवीकरणीय और नवीकरणीय के अंदर से एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंदौर पत्तन स्थित है, तो ये हमारा है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई? बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है भाई केरल के अंदर। कहाँ है बच्चों? केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे जो अधिक वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर बच्चों इतने ही क्वेश्चन हैं, 79 क्वेश्चन थे ये, और काफ़ी अच्छे से बच्चों मैंने इसका सॉल्यूशन आप सभी को करवा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगाना हो दोस्तों तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासों को अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।